हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोड़ा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं यहाँ से। और हम लोग बात कर रहे हैं जी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यानी कि हम लोग एसक्यूएल के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक का हमारा पोर्शन था जी डीबीएमएस से रिलेटेड। हमने डेटा को जाना, डेटाबेस को जाना, डीबीएमएस को जाना, रिलेशनल डेटा मॉडल के कंसेप्ट को जाना। अब इस क्लास से हमारी एक्चुअल में जो चीजें है ना, प्रैक्टिकली वो स्टार्ट हो रही है। मतलब अभी तक जो हम चीजें इमेजिन कर रहे थे ना कि फ्लां फ्लां करके एक डेटाबेस होता है, उसमें डेटा डलता है एंड आपकी प्राइमरी की होती है, यूनिक की होती है ना। तो ये जो चीजें आपने थ्योरी में देखी थी ना, अब प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट होंगी, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से पॉसिबल है, तो वो सारी चीजें अब फ्रेम होंगी इस एसक्यूएल लैंग्वेज के थ्रू। क्योंकि हमारे यहाँ से एक नई लैंग्वेज शुरू हो रही है। आपने पाइथन सीखी, पाइथन वाज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम डेटाबेस की लैंग्वेज है जिसको सीखने वाले हैं, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब बात करते हैं, देखिए एसक्यूएल क्या है, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल होता है यूज टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट रिलेशनल डेटाबेसेस। जब से आपने डीबीएमएस शुरू किया, आपने एक चीज को जाना है कि यार यहाँ पर जो सबसे बड़ा राजा है ना, वो कौन है, किंग कौन है जी, डेटा है। जब डेटा को मैंने कह दिया कि वो किंग है, तो उसको संभाल करके रखना भी बहुत जरूरी है। तो हमने सॉल्यूशन के तौर पर फाइल सिस्टम ये सब स्टार्ट किए थे, बट उसमें बहुत कमियां थी, तो हमने डेटाबेस को है जो शुरू कर दिया। तो हम क्या क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आपके पास में डेटा है, बट आपको वो कहीं रखना है। तो हमने कहा कि एक कंटेनर है की तरह है हमारा डेटाबेस, उसमें हम अपने डेटाबेस को रखेंगे। बट अब कैसे करेंगे ना, रियलिटी में वो चीज कैसे फ्रेम होगी। तो वही जो आपका डेटाबेस है ना, उसको क्रिएट कैसे करना है, उसमें मदद करेगी हमारी ये एसक्यूएल लैंग्वेज। अब डेटाबेस क्रिएट हो गया, अब उसके अंदर हमें एक ऐसी स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी जिसके अंदर हम अपने डेटा को रख पाए। और उस स्ट्रक्चर के थ्रू फिर हम क्या करेंगे कि आगे कोई भी ऑपरेशन होगा, जैसे उसको मुझे कह दो कि आगे मुझे उसमें कोई अपडेशन करना है, कुछ डिलीशन करना है, ये सारी चीजें आगे वो भी मुझे ये जो करनी है, ये सारी चीजों का जो काम धाम है ना, वो इसी लैंग्वेज के थ्रू है जो बेसिकली होगा। तो मतलब अगर आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, वी नीड दिस लैंग्वेज। अगर डेटाबेस के अंदर मुझे टेबल क्रिएट करनी है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर में हम अपने डेटा को रखेंगे ना, तो उसके लिए ये स्ट्रक्चर लैंग्वेज ही है जो हमारी हेल्प करेगी। क्योंकि डेटाबेस को कोई और भाषा नहीं आएगी, डेटाबेस के साथ आप क्या करोगे, आप क्वेरी ही कर सकते हो। तो एक तरीके से अगर आसान शब्दों में कहें तो टॉक टू द डेटाबेस, है ना। डेटाबेस से बात करने के लिए हमें इस लैंग्वेज की जरूरत है जिसका नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो आप इसके थ्रू डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, आप टेबल क्रिएट कर सकते हो, टेबल में डेटा डाल सकते हो, उसको अपडेट कर सकते हो, उसमें कोई डिलीशन कर सकते हो। तो वो सारी चीजें रियलिटी में फ्रेम होंगी इस लैंग्वेज के थ्रू। इसीलिए इसको स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बोला गया है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, मैंने कहा इसका यूज होता है एक्सेस और मैनिपुलेट करने के लिए रिलेशनल डेटाबेसेस को। अब देखिए काफी सारे रिलेशनल डेटाबेसेस हैं। अगर हम आपके सिलेबस की बात करें तो हम लोग अपने सिलेबस में MySQL है जिसका यूज कर रहे हैं, बट इसके अलावा भी अगर कभी आपको लिखने में आता है एग्जाम्पल, और मैं बता दूं लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया भी था, 2 नंबर का क्वेश्चन था। एक में आपको डीबीएमएस के बारे में लिखना था और दूसरे नंबर में आपको डीबीएमएस के एग्जाम्पल लिखने थे। तो आप लिखोगे यार MySQL, है ना, आप लिखोगे Oracle, आप लिखोगे एसक्यूएल सर्वर, है ना। तो ऐसे आप एग्जाम्पल है जो बेसिकली लिख सकते हो। और आगे चलते हैं, आगे गए तो पता चलता है कि एसक्यूएल अलाउ यूजर्स टू क्रिएट टेबल। जो मैंने चीजें बोली ना, अब आपको लिखनी कैसी है वो ध्यान में रखो। इंसर्ट करना डेटा को, चाहे उसको अपडेट करना हो फ्यूचर में, चाहे उसमें कोई डिलीशन हो, या हमें उस डेटा को फैच ही क्यों ना करना हो, तब हम इस लैंग्वेज का सहारा लेंगे। तो मतलब एक तरीके से ये लैंग्वेज है जो हमारी डेटाबेस की पर्टिकुलर लैंग्वेज है। बस डेटाबेस से जब हमें बात करनी है, कोई भी काम कराना है, तो हम इस लैंग्वेज को सीखेंगे। अब देखो आप कहोगे यार एक और लैंग्वेज सीखे, अभी तो हम पाइथन सीखे थे यार। हाँ, फिर हम मैम कह रहे हैं कि अब एक और लैंग्वेज सीखनी है। एक्चुअली में अगर आप एसक्यूएल को कंपेयर करोगे ना किसी भी और लैंग्वेज से, चलो आपने कुछ और नहीं सीखा, हम पाइथन से ही कंपेयर कर लेते हैं, उसके मुकाबले ही बहुत आसान है। ये सिंपल इंग्लिश की तरह है, ठीक है। तो इसमें जो क्वेरीज हैं वो आप कह लो कि 4 बार करने के बाद में 5वीं बार आपको कोड रट जाता है। जैसे पाइथन के अंदर तो क्या आप चीजें रट नहीं सकते, क्योंकि वहां आपका एक काम आएगा, दैट इज व्हाट लॉजिक काम आएगा, है ना। क्योंकि हर प्रोग्राम के साथ में लॉजिक है जो चेंज हो जाएगा। लेकिन अब डेटाबेस के साथ में वही चीजें हैं भाई, डेटाबेस क्रिएट करना है तो वही तरीका है।
ठीक है, जो आपको इसमें एक बार बता दिया। देन आपको टेबल क्रिएट करनी है, वही क्वेरी, आपको उसमें अपडेट करना है, वही क्वेरी है। बस आपका डेटा और टेबल का नेम ये सब चेंज होगा, बाकी जो उसकी स्ट्रक्चर है ना वो सेम ही रहेगी। तो बड़ी आसान है, इतना टाइम लगता नहीं आपको सीखने के लिए इसको, है ना, इंग्लिश की तरह इसकी कमांड्स हैं। और कहता है कि रिक्वायर स्पेसिफाइंग व्हाट डेटा इज नीडेड रादर देन हाउ टू रिट्रीव। तो हाउ टू वाली चीज पर हमें काम नहीं करना है, ठीक है। तो हमें बस ये देखना है कि अच्छा ये करना है तो ये कर दो, ठीक है। हाउ वाली चीजें हम किस पे कर रहे थे, जब हम लॉजिक की बात कर रहे थे, है ना। अगर मुझे पैलिंड्रोम का प्रोग्राम बनाना था पाइथन के अंदर, तब मैं इस चीज की तरफ ध्यान दे रही थी कि लॉजिक कैसे लगेगा। बट यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज नहीं है, ठीक है। तो आसान है आपका आपका यहाँ पर जितना भी मैटर होने वाला है। तो एसक्यूएल जो है हमारी, अगर हम देखो, आप लोगों ने मेरे साथ फाइल सिस्टम भी है जो किया था, वो भी डेटा को स्टोर कर रहा था, उसमें भी यही सारी चीजें हो रही थी, बट वहां पर आपको प्रोग्राम्स लिखने पड़ते। बट यहाँ जब हम डीबीएमएस की बात करेंगे तो हमें इसके साथ इसी की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, दैट इज एसक्यूएल। हमारी जो एसक्यूएल है वो क्या क्या नहीं कर सकती, वो आपके उस डेटाबेस को क्रिएट कर सकती है ना, जिसके बारे में आपने शुरू से देखा कि भाई डेटा को डेटाबेस में रखना है। अब डेटाबेस में एक स्ट्रक्चर यानी कि टेबल में आपको डेटा को रखना पड़ेगा, है ना। उसमें डेटा इंसर्ट होगा, अपडेट होगा, डिलीट होगा, रिट्रीव होगा, है ना। रिट्रीव यानी कि हम फैच कर रहे होंगे अपने डेटा को। तो वो सारी की सारी चीजें हमारी हो पाएंगी इस लैंग्वेज के थ्रू। ऑल्दो आपको कभी कंस्ट्रेंट भी लगाने पड़े तो आप सोचोगे अब कंस्ट्रेंट क्या है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी, वो हम सीखेंगे प्रैक्टिकली, है ना। तो ये सारी चीजें हमारी पॉसिबल हो पाएंगी इस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू। अब देखो सिनेरियो किस तरीके का रहता है। देखो सबसे पहले हम इस बंदे को नहीं भूल सकते, इसका नाम है जी यूजर, है ना, क्योंकि सारी चीजें ना इसके लिए हो रही हैं। ये यूजर है यहाँ पर जो हमसे सारे खेल है, जो मतलब कह रहा है खेलने के लिए। तो हम सारी चीजें किसके लिए कर रहे हैं, हमारे यूजर के लिए कर रहे हैं। अब यूजर क्या करेगा, एसक्यूएल की क्वेरी, यहां से क्वेरी चलेगी। जैसे आप मान लो कि उसको कोई पेज कोई नाम है जो अपडेट कराना है, या उसको कोई एड्रेस अपडेट कराना है, या किसी बंदे का डिलीट करना है डेटा, है ना। तो यहां पर कोई भी ऐसी जो रिक्वायरमेंट आएगी वो यूजर के थ्रू होगी। अब वो क्या होगा, एसक्यूएल क्वेरी आपके चलेगी। तो यहां पर लैंग्वेज यूज हो रही है एसक्यूएल। अब ये हमारी जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होंगे डीबीएमएस का, चाहे आप माई एसक्यूएल है या ओरेकल है, अब उसकी हेल्प से हम अपने डेटाबेस के पास जा रहे होंगे, डेटाबेस से वो चीज एक्सेस कर रहे होंगे, चाहे वो डिलीशन हो या कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फैच करना हो। जो भी चेंजेस हमने बोले हैं या जो भी डेटा एक्सेस करने के लिए हमने बोला है, तो वो डायरेक्टली फिर क्या होगा, डेटाबेस के पास जाकर के फिर यूजर के पास उसका रिजल्ट है जो आएगा। तो देखिए अगर हम एसक्यूएल की बात करें तो क्या कर रहा है एसक्यूएल, कम्युनिकेशन मीडियम है एक तरीके से यूजर के बीच में और डेटाबेस के बीच में, ठीक है। एसक्यूएल लैंग्वेज है वो एक कम्युनिकेशन, एक माध्यम बन रहा है बात करने का, किससे, हमारे डेटाबेस से। मैंने कहा ना टॉक टू द डेटाबेस। कहते हैं कि द यूजर सेंड्स अ क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल। यूजर क्या करता है, एसक्यूएल क्वेरीज का इस्तेमाल करता है जब हमें डेटाबेस से कोई भी रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है, तो क्वेरी लगती है हमारी, ठीक है। अब ये कहते हैं कि एसक्यूएल प्रोसेसेस द रिक्वेस्ट एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, और उसके बाद आपके पास क्या आता है, सोना सा रिजल्ट है जो प्रोड्यूस हो जाता है, जो हम जिसकी क्वेरी हमने करी होती है ना। तो एसक्यूएल वर्क्स एज ए कम्युनिकेशन बिटवीन द यूजर एंड द डेटाबेसेस। आप क्वेरी लिखते हो, वो डीबीएमएस के थ्रू वहां पर प्रोसेस होती है, कहां पर, हमारे डेटाबेस में, और एंड यूजर को रिजल्ट दिखता है। अब थोड़ी सी हिस्ट्री की भी बात कर ले, है ना। आपको पता था कि भाई जो आपका ये रिलेशनल डेटा मॉडल है, ये ईएफ कोड ने कंसेप्ट दिया था जो आईबीएम में काम कर रहे थे, है ना। तो इन्होंने तो कंसेप्ट दिया था कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है। अब उनको भी नहीं पता था कि जो ये थ्योरी दे रहे हैं ना, जो ये कंसेप्ट पब्लिश कर रहे हैं उस न्यूज़पेपर के अंदर, आने वाले टाइम में कैसे ये नीड भी बन जाएगा। और आज हम 2026 में इसको ऐसे पढ़ रहे होंगे, है ना। कहते हैं कि जो एसक्यूएल है ना वो आईबीएम ने डेवलप की थी 1970s के अंदर। तो इस लैंग्वेज का जो पुराना नाम था वो सीक्वल था। अभी भी आप जब कभी बहुत पुराने लेक्चर्स को देखोगे यूट्यूब पर भी, तो आपको काफी सारे टीचर्स इसको सीक्वल सीक्वल बोलते हुए दिखेंगे। तो वो इसीलिए क्योंकि इसका जो पुराना नाम है वो सीक्वल था। आज कह लो कि ये लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड हमारे जितने भी डेटाबेसेस हैं उन पर राज कर रही है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, और आगे वाली क्लास के अंदर हम लोग इसी लैंग्वेज के अंदर इसके डेटा टाइप्स हैं जिनको करने वाले हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। आपने देखा इंट्रोडक्शन, तो यस मिलते फिर आपको अगली क्लास के अंदर। बाय बाय ऑल एंड डू सब्सक्राइब माय